को ये सब दिखाऊंगी, कितनी खुश होगी ना वो। देखना माँ, परी दीदी को भेजकर मेरे ससुराल वालों ने कपड़े भेजे हैं मेरे लिए। पहला बैसाख की रस्म है ना आज शाम को। तू तो जानती है वो रस्में कौन करेगा? अरे मैं, और कौन? नहीं तो इस घर की बहू। तो और कौन करेगा? तू देखना कितनी अच्छी बहू बनकर सारी रस्में करती है ये बोंदिता। मुझे रस्में बहुत अच्छी लगती है माँ। कपड़े, रसगुल्ला और भगवान सब मिल जाते हैं। माँ, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? बताना क्या हुआ? वचन लिया है तो निभाना तो होगा ही। अनिरुद्ध को किसी भी तरह समझाओ। एकादशी के पहले बहू का तुम्हारे साथ यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। उदास इसलिए हूँ कि मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझ में शक्ति नहीं है कि मुझे यहाँ से ले जाऊँ। तुम्हारी माँ ये सोच रही है तुम्हारे घर वालों ने नववर्षों के कितने सारे तोहफे भेजे, तो तुम्हारे पति बाबू ने कोई तोहफा नहीं भेजा, है ना माँ? पति बाबू भी तोहफा देते हैं आज के दिन? ऐसी रीत है क्या? रीत तो है, और ये पहला नववर्ष है ना तुम्हारा ससुराल में, तब तो अनिरुद्ध को तोहफा देना ही चाहिए। और अगर नहीं देता तो तुम्हें उसे लेना चाहिए। बस इतनी सी बात। अभी गई और अपना तोहफा मांग कर लाती हूँ पति बाबू से। जाओ मांगो तोहफा अनिरुद्ध से। जानती हूँ कितनी चिढ़ है उसे इन सब रीति रिवाजों से, और तुम्हारी इज्जत से और गुस्सा आएगा उसे। आप कब से आई हैं और कुछ खाया भी नहीं है आपने। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अब नहीं। किसी भी तरह कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। मैं बौंदिता को वापस उसके गांव नहीं भेज सकता। बौंदिता, ये कोई खेलने वाली चीज है क्या? वापस दो। मेरी आयुर्वेद की किताब है वो, लाओ। किताब तो तभी दूंगी आपको पति बाबू जब मुझे पहला बैसाख का तोहफा देंगे। ये क्या कर रहा है हमारी हवेली में यहाँ पर? और ये भिखारी कह रहा है कि ये इस हवेली का मालिक है। ये कोई चोर उचक्का दिखता है हमें? पुलिस को बुलाओ। पुलिस? हाँ, पुलिस को बुलाओ।
वो तो मैं मजाक कर रहा था। अरे मैं तो आपकी बहू बहनिता का मामा और मुंशी जी का समधी। नमस्कार। संभालिए अपने इस बेवकूफ समधी को। अगर ये दोबारा इस हवेली में दिखा ना मुंशी, तो तुम दोबारा नहीं दिखोगे, समझे? क्यों आए तुम यहाँ? खेलने, मेरा मतलब है मिलने। नमस्कार। मिलने? हाँ? तुम्हारा साहस कैसे हुआ जी यहाँ आने का, वो भी हमें बिना बताए हुए? शिकायत करना चाहते हो हमारी? बताना चाहते हो अनिरुद्ध बाबू को कि 5 बकरियां दहेज में मांगाए हमने? अनिरुद्ध बाबू से हमें खरी खोटी सुनवाना चाह रहे थे, हमारा अपमान करना चाह रहे थे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें अपने समधी के साथ ऐसी हरकत करते हुए? देखो अब तो ये तय रहा, तुम यहां से अपनी बेटी के साथ ही जाओगे, उसे लेकर, और वो भी हमेशा के लिए। आज से तुम्हारी बेटी का और हमारे बेटे सौरभ का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, समझ गए? अब जाओ यहां से, जाओ। अरे अनिरुद्ध, क्या आज उत्सव है? अरे आज के दिन तो ये अपना पागलपन छोड़, फितूर छोड़ अपना। इस तरह बिना खाए पिए इलाज ढूंढने से जल्दी मिल जाएगा क्या? कुछ खा पी ले, नहीं तो तू भी बिस्तर पे पड़ जाएगा। सोचा है फिर कौन ध्यान रखेगा तेरी पत्नी का? हट्टी बाबू, सोच लिया मैंने कि क्या तोहफा चाहिए मुझे पोयला बैसाख पे। आपको याद है ना, मेरे मन का तोहफा देने का पक्का वादा किया था आपने। हाँ याद है। अब पीछे तो नहीं हटेंगे ना आप अपने वादे से? वंदिता, एक बार जो मैं वादा कर दूं तो मैं पीछे हटता हूं क्या? हम कल ही तुम्हारी माँ को लेने तुम्हारे गांव जाएंगे। धन्यवाद। जो वादा किया था वो पूरा किया आपने। मैं पहनूंगी लड़के वाले कपड़े अगर आप ये साड़ी पहनेंगे। अगर तुम ऐसे ही समझ सकती हो ना तो तुम्हें ऐसे ही समझाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें जिद्दी लगता हूं ना वंदिता, तो हाँ हूं मैं जिद्दी, तो हाँ हूं मैं जिद्दी। मेरी जिद है तुम्हारी समस्या का समाधान ढूंढना। जब नहीं हटता तो तुम्हें किए वादे से पीछे क्यों हटूंगा? बताओ क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि आप मुझे मेरी माँ के साथ अपने गांव जाने दें। ऐसे ही खुश रहना तुम। मैं रीत पूरी करके आती हूँ और तू देखना, खूब आनंद उठाऊंगी मैं उत्सव का, खूब हंसूंगी ताकि तू भी हंसती रहे।
देखो देखो, छोटी मालकिन कितनी खुश है आज। सुन रही हो ये जय जयकार? देख रही हो ये सब मान सम्मान जो तुम्हारी बेटी बौंदिता को मिल रहा है? क्यों? इसलिए क्योंकि वो इस घर की बहू है। रॉय चौधरी है वो। रॉय चौधरी होने पे मिलता है ये मान सम्मान। और बौंदिता हर साल हर तीज त्योहार पे इसी तरह उत्सव मनाती रहेगी हमारे साथ। ये हमारा वादा है तुमसे। पर ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं ना? तो फिर रातों रात बिना अनिरुद्ध को खबर पड़े ले जाओ बौंदिता को यहां से। अनिरुद्ध की चिंता मत करो, जिद्दी है, पर हम संभाल लेंगे उसे। और रॉय चौधरी अपने किए हुए वादे से पीछे नहीं हटते, ये दिखाने के लिए ये कुछ कागजात हम लाए हैं जमीन के, जो हमने तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के नाम की है। पर संदेह बिल्कुल मत करना, हम वादा करते हैं कि जैसे ही बहू की बीमारी ठीक हो जाएगी, वो बहू की हैसियत से ही आज के जैसे वापस इस हवेली में आ जाएगी। लो, अरे रख लो। इस मान सम्मान और रुतबे के साथ वो यहां रहती है, हम नहीं चाहेंगे कि उसमें कोई भी कमी आए। कल को कुछ समय के बाद जब उसकी तबीयत ठीक हो जाए, तो हम चाहते हैं वो यहाँ वापस ऐसे ही चमक दमक और रंगत के साथ आए जैसे यहां से जा रही है। ये कागजात यहाँ रखें। पर लोग क्या कहेंगे? बिरादरी में जो प्रश्न खड़े होंगे, क्या उनका उत्तर होगा आपके पास? लोगों की तुम चिंता मत करो, वो सब हम देख लेंगे। कह देंगे कि बहू अपने घर गई है काम सीखने माँ से। बच्चियां विवाह के बाद मायके जाती ही है ना। पर हाँ, अगर तुम वैसा नहीं करती जैसा हमने कहा है, तो जानती हो ना क्या होगा? क्या याद दिला दे?